नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। खबरों की तरफ बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को चार चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, जीटी रोड, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। সিটি মন্টেসরি স্কুল 10 একর জমির ওপর নির্মিত। এই স্কুলটি আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এখানে আপনার শিশু 100% স্মার্ট ক্লাস, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, জীববিজ্ঞানের জন্য আলাদা আলাদা ল্যাবের সুবিধা পাবে। এর সাথে একটি শিশু উদ্যানও রয়েছে, যেখানে আপনার বাচ্চাদের শারীরিক বিকাশের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। তাহলে আর দেরি কিসের? আজই অ্যাডমিশনের জন্য চলে আসুন সিটি মন্টেসরি স্কুল, বুধা পাইপলাইন রোড, কালাঝরিয়া, বার্নপুর। যোগাযোগের নাম্বার 8001387524 অথবা 9434359937। हर इंसान का सपना होता है एक अदद आशियाना, जहां वो शांतिपूर्ण माहौल में अपने परिवार के साथ रह सके। त्रिनेत्र अपार्टमेंट आपके इसी सपने को साकार करता है। आसनसोल के आड़ाडंगाल में ईस्टर्न रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट बन रहा है आपके सपनों का आशियाना त्रिनेत्र अपार्टमेंट। इस G+3 अपार्टमेंट में आपको मिलेगी हर वो सुविधा जिसकी आपने कल्पना की थी, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। त्रिनेत्र अपार्टमेंट में आपको मिलेगा अंडरग्राउंड एंड ओवरहेड टैंक्स फॉर 24 आवर्स वाटर सप्लाई, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर पार्किंग की सुविधा, अप्रूव्ड क्वालिटी लिफ्ट, इंटीरियर वॉल्स विद प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड 1 कोट प्राइमर फिनिश्ड एंड एक्सटीरियर वॉल्स with waterproof and fungal resistant paints, open area ventilated flat। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए त्रिनेत्र अपार्टमेंट, आड़ाडंगाल, नियर ईस्टर्न रेलवे ऑफिसर्स क्लब, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 9832977802, 9832125354 and 9332582862। बुकिंग ओपन। कोलकाता से पंजाब के करनाल जाने के क्रम में सड़क पर एक ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। ट्रक के सहचालक यूपी निवासी मोहित ने बताया कि चालक पहले से ही थोड़ा बीमार था। गुरुवार रात 9 बजे के आसपास चालक यशपाल सिंह को खाना देने गया तो चालक ने कहा कि वो खाना नहीं खाएगा, वो बीमार है। तभी ड्राइवर ट्रक में ही गिर गया। मोहित पूरी रात तक कोलकाता से गाड़ी चलाकर आया और सुबह एक पेट्रोल पंप पर ट्रक को रोका और सुबह की चाय और नाश्ते की तैयारी करने लगा। उस समय जब वो ट्रक चालक यशपाल सिंह को जगाने गया तो चालक नहीं उठा। ऐसे में सह चालक मोहित ट्रक को चौरंगी फांड़ी ले गया और शुक्रवार सुबह पुलिस को सूचना दी। पुलिस को एहसास हुआ कि ड्राइवर की हालत गंभीर है और उसे इलाज के लिए पुलिस एम्बुलेंस में आसनसोल ज़िला अस्पताल भेजा गया। साथ ही ड्राइवर के परिवार को उनसे संपर्क करने के लिए सूचित किया गया। हालांकि ज़िला अस्पताल में ड्राइवर की जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वही मैं 9 बजे चला था वहाँ से, कलकत्ता से।
फिर मैंने कलकत्ता पार करके खाना खाने को जगाया तो इन्हें खाना नहीं खाया। खाना मैंने खाया, फिर मैं वहाँ से चल दिया। फिर 2 घंटे सोया था। सोने के बाद मैंने गेर मारा, चल दिया। फिर यहाँ दुर्गापुर टोल पार करके मैंने चाय पीने को जगाया, फिर ये उठे नहीं। फिर मैं सीधा थाना लेके चला आया गाड़ी। क्या हुआ घर में, क्या हुआ उसमें? एक बार सोने के बाद उठे ही नहीं, फिर सोते ही रहे। कहाँ से आ रहा था? मैं कलकत्ता से आ रहा हूँ। ये कहाँ से आ रहा था? ये भी कलकत्ता से ही आ रहे हैं। कहाँ जाना वाला था? करनाल, कौन हरियाणा गाड़ी? में पड़ता है। ये गाड़ी का ड्राइवर है जसपाल कौन गाड़ी का ड्राइवर? टेलर, श्री श्याम रोड के एरिया में चलाते हैं। क्या नाम है? नाम जसपाल सिंह। कहाँ से आ रहा था, कहाँ गया था? कलकत्ता से आ रहे थे, करनाल जाना था इनको। कितना उम्र होगा 50 साल होगा। आपका नाम? मोहित। आसनसोल नगर निगम द्वारा चर्च के पास बाजार इलाके में एक ड्रेन का निर्माण कराया जा रहा है। इस कार्य की देखरेख करने आज आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आर.के. श्रीवास्तव सहित नगर निगम के कई कर्मचारी और अधिकारी यहां पहुंचे। इस बारे में अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार इस कच्चे नाले को पक्का किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए कुल 1 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने बताया कि आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय की कोशिशों से ये कार्य किया जा रहा है ताकि बाजार के लोगों को जल जमाव से असुविधा ना हो। আমরা যেটা বাজারে যেটা জল জমে যেত তার পরিকল্পনার জন্য আমরা ঠিক করলাম যাতে জলটা না জমে, তার জন্য আমরা এই ড্রেনটাকে চওড়া করে, এটা কাঁচা ড্রেন ছিল দীর্ঘদিন ধরে, আমরা এই রেলের এই ডিএস অফিসের ভেতর দিয়ে যে ড্রেনটা যাচ্ছে এবং চার্চের মধ্যেখান দিয়ে যে ড্রেনটা যাচ্ছে সেই ড্রেনটাকে আমরা পাকা করার ব্যবস্থা করেছিলাম এবং তার কাজ শুরু হয়ে গেছে এবং অধিকাংশ কাজটাই আমরা প্রায় শুরুর মুখে। তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে আজকে আমাদের শ্রীবাস্তববাবু এসেছিলেন, আমাদের স্যানিটারি ডিপার্টমেন্টের আমাদের কৃষ্ণও এসছে, তারা তত্ত্বাবধানের মধ্যেখান দিয়ে কাজটা চলছে যখন তারাও দেখলেন এবং কিভাবে যাতে তাড়াতাড়ি করা যায় সেইটাই আমাদের মেন উদ্দেশ্য। এবং বারবার চেকিং করলে এইটাই ভালো হয় যে কাজটা সুন্দর হয়, ভালো হয় এবং লোকাল লোক এতে খুশি। লোকাল লোকে এসেছে, লোকাল লোকেরও খুব উৎসাহ ছিল যে এই জলটা যদি ত্বরান্বিত হয়ে যায়, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায়, তাহলে বাজারে আর কখনো জল জমার সম্ভাবনাটা থাকবে না। কতদিন মানে কত বছর পর এটা কাজ হয়েছে? মানে স্বাধীনতার পরে এটাই প্রথম। এটা প্রথম। স্যার বলছি এর ছাড়াও কত বাজেটের এই কাজটা, ট্রেনটাকে কাজ? এটা প্রায় 1 কোটি টাকার উপরে কাজ হবে। এটা মেয়র ছিল, মেয়রের সহযোগিতা আছে, সেই ব্যাপারে আমরা চেষ্টা করছি যাতে, এবং আমাদের এমপি আছেন আমাদের সত্যব্রত সিনহা সাহেব, ওনাকেও বলেছি এইটার ব্যাপারে কর্পোরেশনকে আর্থিক সাহায্য করুক। তো আমরা তার মধ্যে দেখি কতটা কি করতে পারি। आसनसोल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से आज रामबंधु तालाब स्थित गुरु नानक नगर में बने संस्था के कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन किया गया। इस मौके पर आसनसोल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष अमरजीत सिंह भरारा ने पत्रकारों को संबोधित किया और आने वाले गुरु नानक देव जी की जयंती को लेकर कुछ अहम जानकारियां प्रदान की। उन्होंने बताया कि 25 तारीख यानी कल गुरु नानक नगर से इस्माइल इलाके में स्थित गुरु नानक स्कूल तथा गुरुद्वारे के लिए एक नगर कीर्तन निकलेगी जो जीटी रोड के रास्ते हटन रोड होते हुए वहां पहुंचेगी। वहां पर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान होंगे तथा वहां पर लंगर का भी आयोजन किया गया है। इसके उपरांत 27 तारीख यानी गुरु नानक देव जी की जयंती के दिन वही नगर कीर्तन इस्माइल के गुरु नानक स्कूल से हटन रोड जीटी रोड के रास्ते गुरु नानक नगर पहुंचेगी। उस दिन भी गुरु नानक नगर में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान होंगे तथा लंगर का आयोजन किया जाएगा। सबसे पहले आप लोग सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आसनसोल का बुलाने पे आए हैं, आप लोग का बहुत शुक्रिया। हम लोगों का आपको बुलाने का मेन मकसद ये था कि आपके ज़रिए से हम लोग अपना गुरु नानक देव जी के जयंती का जो प्रोग्राम है उसको मीडिया में प्लस सारे धर्म जाति के जितने लोग हैं उनमें हाईलाइट कर सकें, क्योंकि बाबा नानक का पर्व जो है खाली सिखों का नहीं है, वो हर धर्म का पर्व माना जाता है। तो क्योंकि कोविड के बाद हम लोगों का प्रोग्राम छोटा होकर सीमित हो गया था, वो यहाँ होता था गुरु नानक नगर में, तो अब कमेटी जो आप देख रहे हैं, जो सारे बैठे हैं हमारे कोर मेंबर्स जितने हैं, इन सब के साथ मीटिंग होकर ये फैसला हुआ कि इस चीज़ को वापस हम लोग इस्माइल स्कूल में वापस शिफ्ट किया जाए, जो कि हमारे बुजुर्गों के समय से 50-60 साल से चल रहा था। तो अब संक्षिप्त में आपको हम प्रोग्राम ये बोलना चाहेंगे
कि कल 25 तारीख को हमारा नगर कीर्तन इसी जगह से जहाँ बैठे हैं, गुरु नानक नगर रामंदू तालाब से 10 बजे निकलेगा गुरु जी की सवारी लेके, और वो जीटी रोड होते हुए, हाटन रोड से, गुराई रोड से होते हुए सीधा इस्माइल स्कूल पहुँचेगा, जहाँ उनकी सवारी पहुँचने के बाद फिर जो हमारा कीर्तन का, भजन का प्लस कथा का काम जो होता है, प्लस उसके बाद जो लंगर का अरेंजमेंट होता है हर साल की तरह, वो सारा कमेटी की तरफ से किया जाएगा। ये प्रोग्राम है 25 तारीख का, कल का। इसके बाद 27 तारीख को यही नगर कीर्तन जो है, जो गुरु जी का जन्म दिहाड़ा है 27 नवंबर को, इस्माइल स्कूल से वापस निकलेगा पूरे व्यवस्था के साथ, पूरा अरेंजमेंट के साथ, जिनमें कई तरह के अरेंजमेंट हैं। हम लोगों ने बड़ा कुछ पंजाब से इस बार नया कुछ करने का प्रयत्न किया है, देखते हैं वो कैसा रिजल्ट देता है। 27 तारीख को यही नगर कीर्तन इस्माइल स्कूल से निकल के गुराई रोड से होते हुए, हाटन रोड होते हुए, जीटी रोड पकड़ के वापस आके यहीं पर समाप्त होगा जहां आप लोग बैठे हैं। तो 25 तारीख को यहाँ से चलेगा और इस्माइल स्कूल पहुंचेगा, और 27 तारीख को इस्माइल स्कूल से चलेगा और यहाँ रिटर्न आ जाएगा। इसके बीच में प्रोग्राम को लेके हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि कमेटी ने इस बार खास करके हमारा सबसे ज़्यादा जो गुरु नानक देव जी का एक लंगर को लेके खास महत्व रहा है हमेशा, कि उन्होंने कोई जाति में भेदभाव या कोई ऊपर नीचे ऊपर ऊंची जाति का, नीची जाति का, अमीर गरीब में कोई फर्क नहीं समझा। इसको लेके हम लोगों ने लंगर का खास अरेंजमेंट किया है। अब आप पूछेगा खास अरेंजमेंट क्या है, हर साल होता है। हम लोगों ने एक पंजाब से पूरी की पूरी एक टीम बोल सकते हैं, एक जत्था बोल सकते हैं पंजाबी में, को बुलाया है, जो काफ़ी हद तक सब्जियां तक वहां से लेके गाड़ियों में लेके आ रहे हैं। तो हम लोगों का कमेटी का इस साल कोशिश रहेगा कि बढ़िया से बढ़िया अरेंजमेंट जो हो सके वो हम लोग लंगर में कर सके, क्योंकि हज़ारों की गिनती में यहाँ आदमी आते हैं। हम लोगों के सिखों की गिनती तो बहुत कम है, मैक्सिमम आप लोग अदर कास्ट को भी बहुत गुरु नानक जी से लगाव है, वो हर जाति का आदमी यहाँ आता है। ये तो रहा लंगर की बात 27 तारीख का। प्लस एक चीज़ और जो सूचना हम लोग देना चाहते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिस करके खास ये आज आप लोगों को रिक्वेस्ट करके बुलाया गया है। जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारा आसनसोल का सबसे पुराना गुरुद्वारा, जिसको हम लोग गोदली गुरुद्वारा बोलते हैं, जो जीटी रोड गुरुद्वारा से नाम से भी जाना जाता है, उसकी इमारत क्योंकि बहुत पुरानी हो गई थी, वो हमने उसको, आप लोग रोज़ पार होते ही हैं, प्रेस वाले हैं, आप लोगों को हर चीज़ की खबर रहती है। तो वो गुरुद्वारा जो है वो हम लोगों ने, क्योंकि वो बिल्डिंग उसकी इतनी पुरानी हो चुकी थी कि आगे से कोई गाड़ी भी जीटी रोड से निकलती थी तो जो स्ट्रक्चर है उसमें मूवमेंट आना शुरू हो जाता था। तो उसको हमने पुराने स्ट्रक्चर को पूरा डिमोलिश करके नीचे ज़मीन पे ग्राउंड लेवल पर ला के पुराना जो स्ट्रक्चर था उसको हटा दिया है। और आज हमारे अमृतसर से मान सिंह जी आ रहे हैं, जो कथावाचक के जो एक आप बोल सकते हैं कि ये जो एक स्ट्रीम है उसमें वो दिग्गज माने जाते हैं और बहुत सीनियर और बहुत माने पहुँचे हुई शख्सियत हैं हिस्ट्री के मामले में या गुरबानी के मामले में बोलिए। 26 तारीख को जो बीच वाला दिन है, 25 और 27 के बीच में, 26 तारीख को 11 बजे हमने मान सिंह जी से वहाँ पर इसका नींव पत्थर पंजाबी में बोलते हैं, आप चाहे आप इसको हिंदी में जो भी ट्रांसलेशन कर लीजिए, फाउंडेशन स्टोन बोल सकते हैं, असल में नींव बोलते हैं इसको। स्टोन पत्थर तो कोई हम लगवा नहीं रहे, मेन होता है कि उनके हाथों से, करकमलों से ढलाई के मसाले में योगदान दिया जाता है। तो क्योंकि हमारे पास ये मौका था कि वो यहाँ आ रहे थे, तो कमेटी का ये फैसला हुआ कि क्यों ना हम लोग इस मौका का फ़ायदा उठाएं और उनके करकमलों से 26 तारीख को 11 बजे, ताकि गोदली गुरुद्वारे का काम भी शुरू हो सके। क्योंकि इस कमेटी ने ये फैसला लिया था कि जैसे सारा आसनसोल, या आसनसोल नहीं, हमारा पूरा बंगाल जानता है कि मुर्गासोल गुरुद्वारा जो बना है वो एक हम गुरुद्वारों में कोई तुलना नहीं होती, लेकिन बहुत अच्छा आकार का, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ है, जो कि आज हम देखते हैं कि कई धर्म के लोग वहाँ माथा टेकने आते हैं। तो हम लोगों की
कोशिश ये रहेगी कि गोदली गुरुद्वारा भी जो है वो भी हम लोग उस लेवल का बना सकें और कंप्लीट करके उसको जल्द से जल्द संगत के हैंड ओवर कर सकें। तो मेन आप लोगों से बस इतनी ही बात करनी थी कि एक तो प्रोग्राम जो है हमने गुरुपुरब का आपको बता दिया है कि कल 25 तारीख को यहाँ से नगर कीर्तन जाएगा, वही नगर कीर्तन 27 तारीख को लौटेगा। पूरा प्रबंध, चाहे वो गतका हो, चाहे वो आतिशबाजी हो, चाहे वो ढोल नगाड़े हों, चाहे वो शब्द कीर्तन हो, भजन हो, बैंड हो, मिलिट्री बैंड हो, हर चीज़ का अरेंजमेंट संगत ने मिलके किया है। कमेटी का काम होता है प्रबंध करना, हम तो प्रबंध करते हैं, बाकी सारा काम जो होता है वो संगत के सहयोग से होता है। ये सारा कुछ हमने किया है। और 26 तारीख का जो बीच का दिन है वो हम लोग गोदली का नींव पत्थर उस दिन रखने जाएंगे। ये हमारा मेन मकसद था आप लोगों को बुलाने का। कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। Hillview Hospital, a multi-speciality hospital with ICU and dialysis unit. Hillview Hospital में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। हर इंसान का सपना होता है एक अदद घर, जहां वो अपने अपनों के साथ चैन से रह सकता है। लेकिन ईंट पत्थर के एक मकान को घर बनाना हो तो घर के कुछ ऐसे सामान की ज़रूरत होती है जिससे इंसान अपने सपनों के आशियाने में चैन से रह सके। होमलैंड फर्नीचर आपके इन्हीं ज़रूरतों को बेहद वाजिब कीमतों में पूरा करता है। होमलैंड फर्नीचर में आपको मिल जाएंगे सोफ़ा सेट, सोफ़ा कम बेड, आलीशान बेडरूम पैकेज, डाइनिंग सेट, विभिन्न तरह के खूबसूरत आईने, ड्रेसिंग टेबल सेट के अलावा और भी शानदार और ख़ूबसूरत फर्नीचर जो आपके घर की खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। होमलैंड फर्नीचर में आपको इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध होगी। होमलैंड फर्नीचर, ए हाउस ऑफ प्रीमियम प्रोडक्ट्स एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए होमलैंड फर्नीचर और अपने सपनों के आशियाने को लगाइए चार चांद। होमलैंड फर्नीचर, हमारा पता अंबा टावर, फर्स्ट फ्लोर, उषा ग्राम, एयरटेल ऑफिस के निकट। कॉन्टैक्ट नंबर 9635671674। होमलैंड फर्नीचर। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। आसनसोल के SB गुराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्ट। आज आसनसोल जिला अस्पताल की नई बिल्डिंग के सामने 100 से अधिक ठेका कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इनका आरोप है कि इनको कई महीनों से वेतन नहीं मिला है। जब भी वो अपने ठेकेदार से बात करते हैं उनको टाल दिया जाता है। उन्होंने कहा कि वेतन नहीं मिलने से उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार आवेदन करने के बाद भी जब उनकी मांगें नहीं सुनी गई तो आज ये धरना प्रदर्शन करने पर वो मजबूर हो गए। उन्होंने कहा कि वो ग्लोबल नामक एक कंपनी के अंतर्गत काम करते हैं, लेकिन उनके ठेकेदार उनकी कोई बात नहीं सुनते और उनको अब तक उनकी मजदूरी भी नहीं मिली है। আমরা আসানসোল সুপার স্পেশালিটির অস্থায়ী কর্মী, আমরা বিক্ষোভ করছি আমাদের সুজয় বোস এবং
শুভম মুখার্জির নেতৃত্বে। আমরা মাইনে পাই না ঠিক সময়, আমাদের পে স্লিপ হিসাব নেই, আমরা আরও অনেক অনেক সমস্যা আছে কোম্পানির। আমাদের যে গ্লোবাল যে কোম্পানি আছে ওনার আন্ডারে আছে, আমরা ঠিক মতন করে প্রতি মাসে এটা হইতে চাই এবং মাইনে খুব কম। আপনারা জানেন যা জিনিসপত্রের দাম আছে তাতে ঘর সংসার চলা খুবই মুশকিল, তার মাঝখানে মাইনে ঠিক সময় দেয় না। আমরা আপনাদের নিউজের মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের মানবিক মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পৌঁছাতে চাই যে আমাদের একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করুন, আমরা যাতে ঠিক সময় ঠিক মতন করে মাইনে পাই এবং যে বঞ্চিতভাবে আমরা আছি সেটা যেমন সুধার হয়, এটাই আমরা চাইব। আমরা গত 1 মাসের মাইনে তো পাইনি, এটা 2 মাস চলছে, 2 মাসের রানিং চলছে। আমাদের আমি সঠিক সময় মাইনে হোক এবং প্রতিটা ছেলের অ্যাকাউন্টে মাইনে ঢোক এবং মাইনের যাতে বাড়ায় এটাও আমরা জানাতে চাইছি। আমার নাম প্রসেনজিৎ। শুরু থেকে কাজ করছি, যখন থেকে সুপার স্পেশালিটি চালু হয়েছে সেদিন থেকে কাজ করছি। 25 তারিখ হয়ে গেল, আমাদের এখনো পেমেন্ট ঢোকেনি। পেমেন্ট দেওয়ার কথা 10 তারিখ পর্যন্ত, 10 থেকে 12 হয়, 10 হয় না, কিন্তু আজ 25 তারিখ হয়ে গেল। একে তো এইটুকু আমাদের মাইনে, সেই মাইনেও যদি আমরা টাইমে না পাই তাহলে কিন্তু খুব অসুবিধা। আচ্ছা, আপনারা কি করবেন ভবিষ্যতে? কি করবো মানে আমরা আমাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। আমাদের কাজ এখনো বন্ধ করিনি, আমাদের কাজ হয়েই যাচ্ছে, কিন্তু আমরা অ্যাটলিস্ট জানতে তো পারি যে আমাদের বেতনটা কবে ঢুকবে। আমরা এখনো পর্যন্ত প্রতি সময় না, আগের মাসের টাকা এই মাসে 26 তারিখ হলো, 2 মাস হচ্ছে আমার। হ্যাঁ, 2 মাসে কিন্তু আমরা টাকা আমাদের ওরা দেয়নি এখনো। আমরা কার দায়ী আমরা জানি না, কে দায়ী জানি না। হ্যাঁ, কিন্তু আমাদের আমাদের টাকা চাই, গ্লোবালের আন্ডারে কাজ করি। অবভিয়াসলি আপনাকে তালা বন্ধ করে রেখেছে। হ্যাঁ, তালা বন্ধ করে রেখেছিল, এতক্ষণ এই জাস্ট খুললো। এরা স্যারের কাছে গিয়েছিল, কথা বলে এসছে, সম্ভবত সুভাষ স্যার কোনো আশ্বাস দিয়েছে, উপরে কথা বলছেন। তারপরে এখন মেন হচ্ছে আমাদের স্যালারি এখনো হয়নি, আগের মাসে 10 তারিখ বোধহয় লাস্ট হয়েছিল স্যালারি বোনাস সমস্ত মিলিয়ে। তারপর এখনো অবধি কোনো স্যালারি নেই, একটার পর একটা ডেট দেওয়া হয়েছে। তালাটা স্টাফেরাই আমাকে আটকে ছিল, আমি তালা বন্ধ ছিল, আমি এবং আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট সাইড ইনচার্জ দুজনেই তালা বন্ধ ছিল। আমার নাম সুজয় বোস আর ওর নাম হচ্ছে শুভম মুখার্জি। আমরা সাইড ইনচার্জ, আমি সাইড ইনচার্ज और असिस्टेंट साइड इंचार्ज। आज आसनसोल के चिलेडंगाल इलाके में वामपंथी श्रमिक संगठन एटक की तरफ से एक सभा का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि बहुत जल्द एटक की तरफ से आसनसोल के गुजराती भवन में एक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। आज की सभा में उस सम्मेलन की तैयारी के बारे में चर्चा की गई। इस बारे में पत्रकारों से बात करते हुए संगठन के महासचिव गुरुदास चक्रवर्ती ने कहा कि आज एटक की एक महत्वपूर्ण सभा हुई। सभा में आने वाले सम्मेलन की रूपरेखा पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ECL द्वारा श्रमिक हितों को तिलांजलि देकर काम किया जा रहा है, उसका विरोध करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि खदानों का निजीकरण किया जा रहा है, रिक्त पदों को भरा नहीं जा रहा, इसके अलावा नया श्रम कोड लागू किया जा रहा है। इन्हीं सब बातों के खिलाफ उस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। দেখুন, আমাদের প্রথম সম্মেলনের পর 6 তারিখ অক্টোবর যে সম্মেলন হয়েছিল, তারপর নবনির্বাচিত ওয়ার্কিং কমিটি মেম্বারদের নিয়ে আমরা আজকে মিটিংটা করছি। মিটিংটা মূলত আমরা করছি ECL ম্যানেজমেন্ট যে রাস্তাতে চলছে, যেভাবে এই পাবলিক সেক্টর থেকে প্রাইভেটে করে দেওয়ার চক্রান্ত করছে, ট্রেড ইউনিয়নকে যেভাবে ইগনোর করছে এবং একতরফাভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে সমস্ত শ্রমিকের অধিকার কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত চলছে, তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য আমরা একটা আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করতে চাইছি এবং সেই জন্য মিটিং ডেকেছি। আন্দোলনের রূপরেখা কী হবে, কীভাবে আমরা আন্দোলন করব, কারণ আন্দোলন ছাড়া আমাদের কাছে AITUC's কাছে আর কোনো অল্টারনেটিভ নেই। বলছি, AITUC একটা ইয়েতে শুনতে পেয়েছি মিটিংয়ের মধ্যেই আলোচনা, এই সংগঠনকে মজবুত করার জন্য আমাদেরকে নিজে সক্রিয় হতে হবে। কারণ অন্যদিকে CIT, INTUC, BMS এরা দলকে ভাঙার চেষ্টা করছে, লোককে নিয়ে করছে, বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে।
তার জন্য আপনারা কি করছেন? দেখুন, অর্গানাইজেশন আমাদের এখন যা পরিস্থিতি আছে, অর্গানাইজেশন আমাদের ঠিক আছে, কিন্তু লড়াই আন্দোলন যেহেতু আর্চিতা মরে যাওয়ার পর আমরা একটু মানসিকভাবে একটু বিভ্রান্ত ছিলাম, সেই জন্য আমরা সম্মেলনটা করেছি। এবং সম্মেলনটা করে আমরা সংগঠনে যারা যারা আছে তারা সবাই মজবুত আছে। আমরা বহুত নতুন ইয়ং জেনারেশনকে এখানে এনেছি এবং আমরা চাইছি ক্লাস রুট থেকে আন্দোলনটা শুরু করে আমরা সাতপুরা পর্যন্ত যাব। উন্নয়ন ইউনিয়নের সহযোগিতা আমরা নেব, কারণ যেহেতু মুদ্রাটা এশিয়ার বাঁচানো, শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করা, সেই ক্ষেত্রে আমরা মনে আশা করি, দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের যে অন্যান্য সংগঠন আমাদের সমর্থন করবে, কিন্তু আমরা মূল দায়িত্বটা নিয়ে লড়াইটা জারি রাখতে চাই। একদিকে আপনারা একজুট হয়ে লড়াই করেন, আবার শ্রমিকদেরকে ভাঙার জন্য একের পর এক ইউনিয়ন নিজেদের মধ্যে লড়াই করে, সেটা কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে? দেখুন, কিছু সংগঠন তো এশিয়ানের মধ্যে আছে যারা শ্রমিক স্বার্থের চেয়ে নিজের স্বার্থটা বেশি করে দেখে। আমাদের দুর্ভাগ্য, বিভিন্ন কারণে শ্রমিক অনেকটা ভয়ে আছে, বিশেষ করে রুলিং পার্টির যে রোল, এই রোলটা দুর্ভাগ্যের খুব আমাদের। এই রোলটা ঠিক পজিটিভ রোল নয়। শ্রমিক সংগঠন হিসাবে রাজনীতিকে লাগিয়ে দিয়ে শ্রমিক সংগঠনের কোনো পলিটিক্যালাইজেশন কোনো দরকার নেই। আমরা শ্রমিক সংগঠন করি, শ্রমিকের স্বার্থ দেখব। সে কোন পার্টির লোক, কোন ঝান্ডা নিয়ে থাকে, এটা বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে শ্রমিক সংগঠনের একজন সৈনিক হিসাবে তার পাশে আমরা দাঁড়াবো। সেই ক্ষেত্রে কিছু কিছু আমরা দেখছি, কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু কিছু ট্রেড ইউনিয়ন তাদের নেতাদের ব্যক্তিগত স্বার্থে শ্রমিক স্বার্থটাকে বিসর্জন দিয়ে ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে হাতে হাত মেলাচ্ছে। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। আমরা আশাবাদী এই ব্যাপারটা ওয়ার্কার বুঝতে পারবে। না বুঝতে পারলে আগামী দিন আমাদের খুব দুর্দিন আসছে। সেই কথাটা আমরা এআইটিউসির তরফ থেকে সমস্ত ওয়ার্কারের কাছে পৌঁছে দিতে চাই। আমার নাম গুরুদাস চক্রবর্তী, जनरल सेक्रेटरी CMS एआईटीयूसी। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना, थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুক্ত করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।